हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सत्यम। आज हम सभी लोग भारतीय संविधान में भाग 4 को पढ़ने वाले हैं। अगर आप पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के पिछले वीडियो को देख सकते हैं। ओके, आइए हम सभी लोग भारतीय संविधान में भाग 4 को शुरू करते हैं। भाग 4 में दिया है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व यानी भाग 4 का जो वर्णन मिलता है आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल आपका 51 तक आपका भाग 4 का वर्णन मिलता है। भाग 4 को पढ़ने के लिए मिलता है। जो भी नीति निर्देशक तत्व है, जो भी आपका नियम है, निर्देश है, उसको कहाँ मिलता है आपको पढ़ने के लिए? भाग 4 में आपको पढ़ने के लिए मिलता है। ओके, आइए हम सभी लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व। जो ये कानून है ये आयरलैंड के संविधान से लाया गया था और आयरलैंड वाले लोग स्पेन के संविधान से लिए थे लोग। ओके, आइए हम सभी लोग देखते हैं आर्टिकल 36। हम लोग आर्टिकल 35 पिछले भाग 3 में हम लोग पढ़ चुके हैं। आर्टिकल 36 अब शुरू होगा तो आर्टिकल 36 में परिभाषा दिया गया है, यानी कि जो इस नीति निर्देशक तत्व है इसकी परिभाषा कहाँ मिलता है? आर्टिकल 36 में आपका मिलता है। आर्टिकल 36 में बताया गया है कि जैसे कि सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की मतलब कल्याण, यानी कि उसकी जो है परिभाषा है कहाँ मिलता है? आपका आर्टिकल 36 में दिया गया है, मिलता है। ओके, अब आर्टिकल 37 में बताया गया है इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है, यानी कि भाग 4 में जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको क्या नहीं कर सकते हैं आप? न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है, यह परिवर्तनीय नहीं है। ओके, यानी कि आप कोई भी समस्या आपको होता है अगर यहाँ पर आपको जो भी बताया जा रहा है, नीति निर्देश दिया जा रहा है, अगर उससे संबंधित कोई भी आपको समस्या हो रही है, आपको सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उसको आप न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। ये आर्टिकल आपका 37 करता है। ओके, अब आर्टिकल 38 में क्या कहा गया है? लोक कल्याण की अभिवृद्धि कहा गया है, यानी कि जो सरकार है वह मतलब जनता के कल्याण करेगी, राज्यों के कल्याण करेगी। कल्याण के लिए, उसके हित के लिए जो भी कार्य है उसको मतलब कराया जाएगा, उसको किया जाएगा। ओके, अगर ऐसा नहीं करती है सरकार तो आप इसको मतलब कहाँ नहीं ले जा सकते हैं? न्यायालय में आप ले नहीं जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है। ओके, आप समझ रहे हैं। अब आर्टिकल हम लोग देखते हैं 39। आर्टिकल 39 में कहा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, यानी कि कोई भी कार्य आप करते हैं, आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आप किसी से भी कार्य करवा रहे हैं तो दोनों को एक समान आपको वेतन देना पड़ेगा। यानी कि आप स्त्री है या चाहे पुरुष है, अगर आप किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर किसी कार्य को एक स्त्री करता है तो उसको भी वही वेतन मिलेगा जो एक पुरुष को मिलता है। उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ओके, आप इसको समझ रहे हैं। अब आर्टिकल जो है 39 का क में, यानी कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें क को जोड़ा गया, यानी कि 39 के क में जोड़ करके बताया गया है निःशुल्क विधि सहायता, यानी कि कानूनी जो भी सहायता मिलेगी वह मतलब बिना पैसा का आपको दिया जाएगा, बिना मतलब कुछ लिए आपको मतलब क्या किया जाएगा? आपको उसका जो निर्देश है, जो भी कानूनी है विधि है, उसको आपको बताया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। ओके, अब आर्टिकल जो है आर्टिकल 40 जो देखेंगे हम लोग, ग्राम पंचायतों का संगठन, यानी कि पंचायतों का संगठन दिया गया है। आज देखेंगे गांव में पंचायत चलता है, वहां के जो भी पंचायत है उसको देख रेख करेगी सरकार, देख रेख करेगी, पैसा देगी। अगर नहीं देती है सरकार, अगर कुछ गड़बड़ी करती है तो आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं? न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं। ये वाद योग्य नहीं है। ओके, अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में दिया गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, यानी कि जैसे कुछ कंडीशन में आपको कुछ मतलब कुछ ऐसा समस्या है जिसमें आपको सरकार क्या करेगी? सहायता प्रदान करेगी, आपको मदद करेगी। जैसे आप कोई वृद्धा हो गया, कोई वृद्धा व्यक्ति है तो उसको वृद्धा व्यक्ति को क्या दिया जाता है? वृद्धा पेंशन दिया जाता है। उसको 500 रुपये महीने या फिर 1000 रुपये महीने के रूप में उसको क्या किया जाता है? दिया जाता है। तो ये क्या करेगी? सरकार आपको हेल्प करेगी, मदद करेगी आर्टिकल 41 के तहत। ओके, हाँ, विधवा कोई जैसे किसी स्त्री का पति मर गया हो, मतलब एक्सपायर कर गए हैं, तो विधवा व्यक्ति को, जैसे विधवा मतलब स्त्री को भी क्या किया जाएगा? विधवा पेंशन मिलेगा। ओके, आर्टिकल आपका 41 के तहत सरकार आपको मदद करेगी। ओके, और फिर जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो उसको साइकिल या फिर जिस प्रकार से भी उसका सहायता हो सकता है उस प्रकार से सहायता आपको सरकार करेगी। अगर नहीं ऐसा होता है तो आप
सरकार अगर ऐसा नहीं करती है तो आप न्यायालय में भी नहीं ले जा सकते। ये आर्टिकल आपका 37 क्या पहले ही आपको बता चुका है कि आप इसको न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सरकार नहीं करती है। सरकार सबके हित के लिए चाहती है, सबका हित करना चाहती है, तो वो स्वतः आपका मतलब ध्यान रखिए आपको मतलब ये सुविधाएं प्रदान करेगी। ओके, अब हम लोग देखेंगे आर्टिकल 42 यानी 42 देखेंगे। ओके, आप लोग चाहते हैं तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आर्टिकल 42 पढ़ेंगे। 41 हो चुका है। आर्टिकल 42 में दिया गया है मनोचित दशा तथा प्रसूति सहायता, यानी कि बताया गया है कि मनोचित, जैसे कि आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, सरकारी जॉब में आप जाते हैं, अगर आप किसी प्रकार से बीमार हैं, आप किसी प्रकार से आपको परेशानी है किसी प्रकार की, तो आपको क्या किया जाएगा, आपका जो वर्क यानी जो काम आपको दिया जाता है उसमें आपको कम मतलब टाइम देना पड़ेगा, यानी आपको छूट दिया जाएगा, आपकी सहायता किया जाएगा, और इस प्रकार से मतलब मनोचित दशा हो गई। ओके, अब है प्रसूति सहायता, यानी कि जैसे कोई भी स्त्री है, गर्भवती है, अगर सरकारी जॉब कर रही है तो उनको क्या किया जाएगा, उसको रेस्ट के लिए टाइम दिया जाएगा उनको, और वर्क जो है उसको कम दिया जाएगा, और जिस जो लोग मतलब अधिक वर्क कर रहे हैं उसकी अपेक्षा क्या किया जाएगा, उसको कम वर्क दिया जाएगा आर्टिकल 42 के अनुसार। ओके, आर्टिकल 43 में दिया है निर्वाह योग्य मजदूरी, यानी कि जैसे इतनी मजदूरी दी जाए कि उसकी जो घर परिवार, उसका जो घर परिवार है उसका निर्वाह हो सके, यानी न्याय संगत, यानी कि न्याय जिसमें हो सके, यानी न्यायपूर्वक उसका मजदूरी दिया जाए, इतनी मजदूरी उसको देना चाहिए। ओके, ये सरकार का कर्तव्य होता है। उसी में जो है संशोधन किया गया, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, जो भी उद्योग करे उसमें कामगारों का भी भागीदारी होनी चाहिए। ओके, अब आर्टिकल 44 में दिया गया है समान सिविल संहिता, यानी कि समान सिविल संहिता अर्थात जैसे कोई भी धर्म, हिंदू चाहे मुस्लिम धर्म हो, सभी के लिए जो विवाह का रीति रिवाज जैसे नियम है, जैसे तलाक का नियम है, विवाह का है, सबके लिए एक समान मतलब सिविल संहिता, यानी सबके लिए एक समान नियम होगा। ओके, और उसमें चाहे आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम, सबके लिए एक समान विवाह से संबंधित जो भी नियम है एक समान होगा। ओके, हाँ, उसमें आप रीति रिवाज अलग हो सकते हैं लेकिन नियम जो होगा एक होगा। हमारे भारत में जो संहिता 3 प्रकार से संहिता चलता है, एक दंड संहिता है, एक आचार संहिता, एक सिविल संहिता। दंड संहिता जैसे कोई आप ऐसा दंड देने योग्य कोई काम किए हैं जिसमें दंड दिया जा रहा है तो वो दंड संहिता के तहत आपको दंड दिया जाता है। आचार संहिता जैसे आप मतलब कहीं चुनाव हो रहा है तो चुनाव हो रहा है उसमें क्या आचार संहिता लागू किया जाता है। ओके, तो हमारा 3 संहिता, और संहिता मतलब जैसे कि आपका नियम हो गया, कोई भी समान यानी समान हो गया, सिविल आप समझ ही गए। तो अब इसमें जो है 45 में दिया गया 6 वर्षों से, यानी जिससे कि 1 वर्ष से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों को क्या दिया जाएगा, स्वास्थ्य के लिए मतलब क्या किया, दवाई का प्रबंधन किया जाएगा, ये सरकार का कर्तव्य होता है। हाँ, 6 वर्ष से जब आप बड़े हो जाते हैं इसके बाद 14 वर्ष तक उसको क्या किया जाएगा, बच्चों को क्या किया जाएगा, शिक्षा का प्रबंधन किया जाएगा, ये सरकार का कर्तव्य होता है। अगर नहीं ऐसा होता है कहीं पर तो क्या मतलब आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, ये आपका वाद योग्य नहीं है। ओके, अब आर्टिकल जो है 46 में दिया गया SC ST OBC के विशेष आरक्षण, जैसे कि इन लोगों को क्या क्या, जैसे आपके राज्य में जो भी OBC है और OBC है, SC ST है, इन लोगों को क्या जाएगा, विशेष आरक्षण दी जाएगी। ओके, ये सरकार का कर्तव्य होता है। ओके, अब आर्टिकल 47 में दिया है पोषाहार, यानी कि जैसे कि आपके लिए, यानी कि सरकार क्या करेगी, आपके लाभदायक जैसे कि खाद्य पदार्थों को यानी कि सभी चीज़ों को उपलब्ध कराएगी, ये सरकार का कर्तव्य होता है, जिससे आपका लाभ हो, जिसका आपका स्वास्थ्य बना रहे, जिससे हाँ, इसमें क्या एक बात और कहा गया है कि मादक पदार्थ तथा नशीली दवाई एवं शराब पर प्रतिबंध लगाएगी, यानी सरकार का ये भी कर्तव्य होता है, जो भी आपके राज्य में मादक पदार्थ बन रहे हैं, बिक रहे हैं, या और शराब जैसे कि बनते हैं या फिर बिक रहे हैं, तो उन सभी पदार्थों पर आप प्रतिबंध लगाएं, यानी कि आपका कर्तव्य होता है, सरकार का कर्तव्य होता है कि इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएं, जिससे आपका राज्य के लोगों का मतलब सुरक्षा हो सके, सभी लोग स्वस्थ रह सके। ओके, ये राज्य का कर्तव्य होता है। अब जो है आर्टिकल आपका 48 में दिया गया है कृषि की मतलब रक्षा करना, कृषि की रक्षा करना, पशुपालन करना, इन सभी चीज़ों पर बढ़ावा देना किसका कर्तव्य होता है, ये आपका राज्य यानी सरकार का कर्तव्य होता है। और ये आर्टिकल 48 में दिया गया, उसी में जो है संशोधन करके जोड़ा गया है पर्यावरण वन तथा मतलब वन्य जीव की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होगा,
यानी कि जो भी पर्यावरण है उसका रक्षा करना और वनों का रक्षा करना, वन्य में जो भी जीव जंतु पाए जाते हैं उनकी रक्षा करना, ये सरकार का कर्तव्य होता है, उनका रक्षा करना चाहिए जिससे हमारा पर्यावरण बना रहे। हम मतलब इस प्रकार से आर्टिकल आपका 48 में बताया गया। ओके, अब आर्टिकल जो 49 में दिया गया, राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा करना सरकार का कर्तव्य होता है। जो भी राष्ट्रीय स्मारक हैं उन सभी स्मारकों का रक्षा करना सरकार का कर्तव्य, जैसे लाल किला उनकी रक्षा, जैसे उसका रक्षा करना, जो भी चीज़ें हैं प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पर, वो सभी चीज़ों का क्या कर सकते हैं, सरकार रक्षा करना है, उनको जिम्मेदारी दी जाती है। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 50। ओके, हम लोग आर्टिकल 49 पढ़ चुके हैं, आर्टिकल हम लोग 50 पढ़ने वाले। ओके, इसमें दिया गया कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना। कार्यपालिका यानी कार्यपालिका जैसे जो भी भारत सरकार में कार्य कर रहे हैं, जैसे अंतर्गत जो भी लोग कार्य कर रहे हैं, जैसे सरकारी मतलब क्या है, पुलिस है या फिर मतलब कोई भी विभाग है, उसमें क्या आ जाते हैं, कार्यपालिका के अंदर कर वो लोग आ जाते हैं। तो इसको जो है अलग रखा गया है। और न्यायपालिका जैसे जो न्याय मतलब दिलाते हैं, जैसे जज हो गए, उन लोगों को अलग रखा गया है, उनका अलग विभाग रखा गया है, इन दोनों को अलग रखा गया। ये आर्टिकल 50 में आपका बताया गया। ओके, अब आर्टिकल 51 में हम लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। जो भारत सरकार है वो क्या करेगी, अंतर्राष्ट्रीय जो भी मतलब मुद्दे हैं, जो भी चीज़ है उस पर क्या करेगी, शांति का बढ़ावा देगा, यानी कि शांति कैसे स्थापना हो उसके लिए वो प्रयास करेगा। ओके, ये आर्टिकल 51 में आपका बताया गया है। अब हम लोग देखेंगे जो भी हम लोग भाग 4 में, यानी भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में जो भी चीज़ हम लोग पढ़े हैं आर्टिकल 36 से लेकर के आर्टिकल 51 तक, उसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, यानी 3 भागों में बांटा गया है। नीति निर्देशक तत्व के 3 भाग में बांटा गया है। जो भी इसमें चीज आए आर्टिकल है उसको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला भाग है गांधीवादी, यानी जैसे जो भी आर्टिकल से संबंध, जैसे जिस आर्टिकल में गांधी जी अपना भाव को रखे, विचारों को रखे, उसको गांधीवादी को मतलब उसमें रखा गया है। जैसे आर्टिकल आपका 40 है, आर्टिकल 43 का क जो है, और आर्टिकल 46 हो गया, आर्टिकल 47 हो गया, इन सभी को गांधीवादी मतलब भाग में रखा गया है। दूसरा भाग में है समाजवादी, इसमें आर्टिकल 38 हो गया, आर्टिकल 39 हो गया, आर्टिकल 39 का क हो गया, आर्टिकल 41 और आर्टिकल 42 और 43 हो गया। इन सभी को समाजवादी मतलब मुद्दे में रखा गया, यानी उसको दूसरे भाग में रखा गया। तीसरे भाग में रखा गया है आपका आर्टिकल 44 रखा गया, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 48 का क है, और 49 और 50 51 को ये मतलब आपका मुद्दे यानी कि वैदिक उदारवादी मतलब भाग में रखा गया, यानी तीसरे भाग में रखा गया। ओके, अब हम लोग जो है अगले वीडियो में भाग 5 को हम लोग पढ़ेंगे। 4 हो चुका है आपका, भाग 5 को हम लोग पढ़ेंगे। ऐसे ही आप लोग वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इतना ही आज के लिए, धन्यवाद। ओके।